हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए इस वीडियो की स्टार्ट हम कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम प्योरली बेसिस पे सिर्फ एक ही कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं एंड ये जो कंपनी है रेलवेज के साथ जुड़ी हुई एक पीएसयू कंपनी है, जो सिर्फ वाईफाई तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि डेटा सेंटर्स, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट सिटी के अंदर भी बड़ा रोल प्ले कर रही है। ये कंपनी एक हिडन जेम बन सकती है और इसका नाम है, जिसके लिए सबसे पहले वेट कर रहे होंगे, उस कंपनी का नाम है रेलटेल लिमिटेड। आई थिंक आपने पहले भी इस कंपनी का नाम सुना होगा, लेकिन जैसा कि इसके नाम से लगता है कि रेलटेल की सिर्फ रेलवे वगैरह में ही ये काम करती होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कंपनी मल्टीपल जगहों पे काम करती है और बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में। तो एक मैं ये कहना चाहूंगा, एक ऐसी गवर्नमेंट कंपनी है एंड ऐसी रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है जो फ्यूचर ओरिएंटेड डिजिटल इंडिया, डेटा सेंटर, एआई, इन सब चीजों में काम करती है। तो सबसे पहले तो अबाउट द कंपनी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूंगा यहाँ पे। तो रेलटेल एक मिनी रत्न पीएसयू है जो 2000 में सन 2000 में बनी थी और इंडियन रेलवेज के अंदर काम करती है। ये मेनली टेलीकॉम और आईटी इंफ्रा बिजनेस में है। मतलब ये सिर्फ एक रेलवे वाईफाई कंपनी नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए डिजिटल बैकबोन बन रही है। ठीक है, बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, इसके होम पेज पे चले जाते हैं एंड इसीलिए कंपनी की वेबसाइट को ना विजिट करना बहुत जरूरी होता है। आप अवर एक्सपर्टीज दे सकते हैं, एचडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डेटा सेंटर सर्विसेज, रेल वायर, लीज्ड लाइन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट लीज्ड लाइन, रैक एंड स्पेस कोलोकेशन, कंसल्टेंसी सर्विसेज, मैनेज डेटा सर्विसेज, टावर कोल कोलोकेशन, एनएलडी फॉर वॉइस कैरेज, सिग्नलिंग सर्विसेज, जो ये रेलवे में काम करती है। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं कुल मिला के बहुत सारे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में ये काम करती है। अवर एक्सपर्टीज में भी आप देखें, एनआईसी ई ऑफिस, एचडी वीडियो कॉन्फ्रेंस, डेटा सेंटर वगैरह जो चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, आधार बेस्ड सर्विसेज, इंटरनेट लीज, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की प्रोजेक्ट्स की भी बात करें, स्टेशन वाईफाई प्रोजेक्ट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, भारत नेट, जिसके बारे में हमने सुना भी होगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं। तेजस नेटवर्क भी यहाँ पे काम करती है। उसके बाद नेशनल नॉलेज नेटवर्क, वीडियो सर्वेलेंस, ये आप पिक्चर्स में यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि किस किस तरह के काम करती है। यहाँ पे पिक्चर्स में आपको दिख भी रहा है। आप खुद भी वेबसाइट अगर विजिट करेंगे तो आपको ये सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ऊपर से सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट होते हुए भी बहुत सारे डिजिटल चीजों में, एआई से रिलेटेड, डेटा सेंटर से रिलेटेड ये कंपनी काम करते हुए देखने को हम लोगों को मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद मीडिया सेंटर पे भी क्लिक करके अगर प्रेस रिलीज वगैरह भी देखेंगे, ये मैंने क्लिक कर लिया, यहाँ पे लोड हो रहा है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने अवार्ड्स वगैरह भी जीत के रखे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी कैटेगरी में इनको रिसीव्ड मिला है अवार्ड। ठीक है, तो ये अवार्ड वगैरह भी दिखाते हैं कि हाँ कंपनी काफी अच्छा काम करते हुए देखने को मिल रही है। उसके बाद रेलटेल साइंस एमओयू विद एनबीसीसी फॉर कोलैबोरेटिंग डेवलपमेंट ऑफ डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड द ओवरसीज, यानी कि बाहर के देशों में भी। ठीक है, उस पर रेलटेल ने माइक्रोसॉफ्ट forge 5-year strategic partnership to drive AI innovation for population scale impact in the government sector। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में किस तरह से रेलटेल मदद लेगा माइक्रोसॉफ्ट के साथ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उन्होंने करी हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं साइक्लस अनाउंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू इनहेंस साइबर सिक्योरिटी, जो साइबर सिक्योरिटी में भी है फॉर इंडियन रेलवे। ठीक है, तो कुल मिला के आप देख सकते हैं सारे के सारे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में ये कंपनी देखने को हम लोगों को मिल रही है। ठीक है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद रीसेंट थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं, कंपनी का मार्केट कैप ही सबसे पहले देख लेते हैं। तो 12-12.5 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। स्टॉक भी 39 के आसपास है। आरओसी काफी हेल्दी देखने को मिल रहा है 21, आरओई भी 15 से ऊपर ही है, ठीक ठाक 16.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री भी इसे बेशक डबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि गवर्नमेंट कंपनीज हमेशा लोअर पी पे ट्रेड करते हैं, लेकिन एक इस कंपनी का अगर आप पी रेशो देखें तो काफी हायर लेवल पे, क्योंकि
जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में काम करती है, इस वजह से मार्केट कहीं ना कहीं इसको अच्छा महंगा पी देने को यहाँ पे तैयार हो रहा है। इंडस्ट्री प्राइस टू बुक के हिसाब से देख सकते हैं 3.28, 6.32। देखिए ऊपर से एक और चीज मैं यहाँ पे आपको नोटिस करवा दूं कि ये जो मैंने पी रेशो बताया, पीबी रेशो बताया, महंगा है सस्ता है, तो देखिए ये ना हर किसी का अपना अपना एक ओपिनियन होता है। ये ऐसा कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है। हो सकता है किसी और की वीडियो अगर आप देखें, किसी और एक्सपर्ट्स को सुने, तो वो कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा सस्ता है, या कोई कह सकता है ये बहुत ज्यादा महंगा है। तो यहाँ पे हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, वो किस प्रकार से उस कंपनी के बारे में सोचते हैं। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मैंने तो सस्ता बोला है, दूसरा तो महंगा बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है। हर किसी का अपना अपना स्टडी करने का तरीका होता है, समझने का तरीका होता है, और हर किसी का वैल्यूएशन निकालने का भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो आपको खुद से स्टडी करेंगे तो आपको ये चीजें आराम से रेक्टिफाई आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसको कितना पी मिलना चाहिए या कितना नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे की बात करें पी रेशो के हिसाब से ही। वैसे प्राइस के हिसाब से देखें तो पिछले 5 साल में तो काफी बुल रन था इस स्टॉक में। एक साल की बात करें तो एकदम फ्लैटिश ही चार्ट पैटर्न दिख रहा है, बल्कि डाउन ट्रैजेक्टरी में ही धीरे धीरे गया है। 5 साल की बात करें तो अच्छे रिटर्न है। पी रेशो की बात करें 5 साल के हिसाब से मीडियन पी 28 का है इस कंपनी का, एंड अभी ये चल रहा है 39। तो कहीं ना कहीं 5 साल के मीडियन पी के हिसाब से ये महंगा ही चल रहा है। एक साल के बात करें तो एक साल के मीडियन पी के हिसाब से सस्ता हुआ है थोड़ा स्टॉक। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप बिल्कुल फोकस में बना के रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है इनके। तो ठीक है, आप देख ही सकते हैं, नजर मार सकते हैं इन चीजों पे। इस बार के नंबर्स भी अगर आप देखें तो 774 करोड़ सेल्स एकदम डाउन हुई थी। तो गवर्नमेंट कंपनी है, ऊंच नीच रहती है, लेकिन फिर भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में, सॉरी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में है ये कंपनी। 1 सेकंड, सॉरी गाइस, यहाँ पे माफी चाहूंगा। ओहो, ठीक है, अभी ये सेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में है, और इस बार के नंबर्स भी अगर आप देखेंगे तो काफी खराब ही नंबर आए थे इस कंपनी के। ओह सॉरी, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको 1 सेकंड सेट कर लूँ। सॉरी गाइस फॉर इस मिस्टेक के लिए, सॉरी। ठीक है, अब ये सेट हो गया फिर से। ठीक है, तो इस बार के आप नंबर देख सकते हैं डाउन है, लेकिन अगर नंबर देखें तो लगातार ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। कोई बहुत बड़ी जंप भी नहीं है और बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्शनल एक तरह से 113 करोड़ आगे थे, लेकिन उसके बाद से अगेन उसी ट्रेजेक्टरी में कंपनी चली गई है। ठीक है, तो ईयरली नंबर्स अगर आप देखें तो ज्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगी पिछले 4-5 सालों की। तो 140, 208, 188, 246, 300, 317, तो अच्छी तरह से ग्रो करने की कोशिश जरूर कंपनी कर रही है। ठीक है, उसके बाद रिजर्व्स की बात करें 1679 करोड़ के रिजर्व्स हैं। जितने ज्यादा अच्छे रिजर्व्स भी अगर आप देखें तो बढ़ती हुई ट्रेजेक्टरी में देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। कर्जे की बात करें तो ना के बराबर है, क्योंकि देखिए एक तो टेक्नोलॉजी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है ना, वहां पे कर्जे की कोई बहुत मेजर जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो पता ही है आपको, पीएसयू है तो गवर्नमेंट के पास ही होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न ही देखने को हम लोगों को मिला। तो नंबर्स ठीक ठाक है, ऊंच नीचे रहते ही है एक ही रेंज में, लेकिन आपको पता ही है ये वैसे भी ये जो है कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में ज्यादा काम कर रही है। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम पे किस तरह के इनके नंबर्स रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये कंपनी जो है ब्रॉडबैंड में भी है, जैसा कि हमने देखा था। तो यहाँ पे भी अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए रेलटेल इंटरनेट इंटरटेनमेंट की दुनिया में भी है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ भी इन्होंने कवर अप कर रखा है। ये मैंने थोड़ा सा एडिशनल आपको बता दिया। तो ये मत सोचना कि ये सिर्फ यही सब करती है वाईफाई, ये इंटरनेट प्रोवाइड भी करती है, और बड़े बड़े जियो हॉटस्टार सबके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करके रखी हुई है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं ऑर्डर हाइलाइट्स की। तो यहाँ पे हम, हाँ, एनसीसी वाला जो एमओयू था, रेलटेल साइंस एमओयू विद एनबीसीसी फॉर कोलैबोरेटिंग डेवलपमेंट ऑफ डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड ओवरसीज, आप देख ही सकते हैं। कुल मिला के ये सारी चीजें आपको एनएससी बीएससी में जो प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं, ऑर्डर बुक फ्लोज होते हैं, आप भी देख सकते हैं। देखिए रेलटेल कॉर्पोरेशन का मैंने आप देख सकते हैं। तो रिसेंट ऑर्डर्स की बात कर रहे थे, तो रेलटेल के पास अभी 7,197 करोड़ का ऑर्डर बुक पेंडिंग है। सिर्फ अगले 12 महीने में ही 1200 से 1300 करोड़ का रेवेन्यू कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है।
रिसेंट बड़े ऑर्डर की बात करें, बिहार एजुकेशन काउंसिल से 210 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला था। नासिक एंड पनवेल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से 103 करोड़ का। रेलवे कवच सिग्नलिंग से 456 करोड़ का। ये क्लियरली दिखाता है कि रेलटेल अपने काम रेलवे से बाहर ले जा रही है एजुकेशन, स्मार्ट सिटीज और डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये पीडीएफ तो नहीं दिखाए, लेकिन अगर आप यहाँ पे बीएससी में जाके सर्च मारेंगे और प्रेजेंटेशंस वगैरह देखेंगे, ये जो पीडीएफ अपलोड करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है अवार्ड ऑफ ऑर्डर विनिंग। तो आप देख सकते हैं लगातार इनको ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। 17/9/2025, 17 सितंबर को, 16 सितंबर को, 13 सितंबर को, 11 सितंबर को, 11 सितंबर को, ठीक है, 9 सितंबर को, 8 सितंबर को, 8 सितंबर को, 8 सितंबर, इतने सारे लगातार इस कंपनी को ऑर्डर्स मिलते ही जा रहे हैं। तो मैंने डिटेल में थोड़ा सा बता दिया आपको। आप चाहें तो एनएससी बीएससी की वेबसाइट पे जाके या कंपनी की वेबसाइट पे जाके ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन डाउनलोड करके इन सारी अवार्ड्स के बारे में देख सकते हो कि कहां कहां से इनको ऑर्डर्स मिले हैं। देखिए 1/7/2025 तक का यहाँ पे डेटा दिखा रहा है, यानी कि 1 जुलाई से। तो अभी तक देख सकते हैं कितने सारे ऑर्डर्स यहाँ पे इनको मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है इस कंपनी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब इस कंपनी की ना स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं कि इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। तो आप देख ही सकते हैं, तो स्ट्रेंथ है, एक तो गवर्नमेंट बैकिंग है। इंडियन रेलवे के साथ ऑलरेडी इनको इंडियन रेलवे से तो काफी कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही रहते हैं। ऊपर से ये अब इंडिया के अलावा बाहर भी डेटा सेंटर्स वगैरह एआई वगैरह में काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि अच्छी चीज है। उसके बाद जैसा कि हमने बैलेंस शीट में देखा था कि कोई मेजर कर्जा यहाँ पे नहीं था, तो ये एक और पॉजिटिव चीज आप देख सकते हैं, बोरिंग यानी कर्जा। ठीक है, कंसिस्टेंट डिविडेंड रिकॉर्ड। आप कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड्स भी लगातार कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बांटती ही रहती है। प्लस डेटा प्लस रेलवे का ड्यूअल एक्सपोजर भी है। रेलवे से तो इनको काम मिलता ही है, उसके बाद आपको जैसा कि देखने को मिल रहा है डेटा सेंटर, एचडी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो डेटा वगैरह में भी ये काम करते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छी चीज है। तो देखिए हर कंपनी के अगर अच्छे पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट भी जरूर होंगे। तो नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले तो ये एक पीएसयू कंपनी है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया ये। ठीक है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे एक पीएसयू कंपनी है। प्रमोटर्स अगर आप देखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो डिसीजन मेकिंग स्लो होता है, आपको पता ही है गवर्नमेंट में। ठीक है, एकदम से क्विक डिसीजन यहाँ पे नहीं ले सकते। डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डिपेंडेंट तो है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे। अभी भी अगर देखें तो बाहर से कोई बहुत ज्यादा मेजर इनको कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिले, ज्यादातर गवर्नमेंट कंपनी से ही मिले हुए हैं। लेकिन भविष्य में हो सकता है कि इनको बाहर से भी ऑर्डर मिले, प्राइवेट प्लेयर से। प्राइवेट कंपटीशन, जियो, एयरटेल, डेटा सर्विसेज, हेल्दी कंपटीशन वो तो देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, हाँ, पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इनका जो डायरेक्ट कंपटीशन हो जाता है बीएसएनएल, एमटीएनएल, वो दोनों ही कंपनियां लॉस मेकिंग है। हालांकि बीएसएनएल अभी कुछ टाइम पहले प्रॉफिट में आया था, लेकिन अगर लॉन्ग जर्नी के हिसाब से देखा जाए तो ये लॉस में ही रहते हैं। जियो और एयरटेल प्राइवेट हैं और रेलवे प्रोजेक्ट उनके पास नहीं जाते, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है। इससे रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है कि हाँ भाई रेलवे से तो इनको पास पैसा आएगा ही आएगा। उसके बाद रेलटेल का एक यूनिक पोजीशन है, क्योंकि उनकी गारंटी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिलती है। रेलटेल का यूनिक पोजीशन है क्योंकि गारंटीड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिलते ही हैं। तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स तो उनको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये एक उनके पास एक गारंटी जरूर रहती है। उसके बाद फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करें, भारत नेट फेज 3 की, जिसमें भारत सरकार काफी तेजी से काम करने को देखने को मिल रही है, तो वहां से काफी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। उसके बाद न्यू एज डेटा सेंटर टायर 2-3 सिटीज में लगाने हैं इनको, वहां से इनको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, उसके बाद स्मार्ट सिग्नलिंग एंड 5G यूज केसेस रेलवे में। ठीक है, डिजिटल इंडिया प्लस पीएसयू सेंटीमेंट वेव, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, फाइनल जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए सारी चीजें हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, तो ये सारी चीजें आपको कंपनी की वेबसाइट, एनएससीबीसी में भी जो कंपनी जो अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह या ऑर्डर के इन्फ्लोज वगैरह पोस्ट करती है, उनको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको ओवरऑल थोड़ा सा स्टडी करने की बताने की कोशिश करी है कि क्या क्या कंपनी में चल रहा है, आपको डिटेल में करना है और पढ़ना भी चाहिए। खुद से जाइए, वेबसाइट चेक करिए, एनएससी बीएससी की वेबसाइट्स पे जाके जो उन्होंने पीडीएफ डाले हुए हैं उनको अच्छे से पढ़िए और कैलकुलेशन करिए खुद से ही कि यहाँ पे कितना वैल्यूएशन होता है, कितनी विजिबिलिटी आपको दिख रही है। ये सारी चीजें आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो
बात आ जाते हैं सबसे फाइनल बात पे, कंक्लूजन पे। तो दोस्तों रेलटेल एक ऐसी पीएसयू है जो सिर्फ रेलवे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। डिजिटल इंफ्रा, डेटा सेंटर्स, स्मार्ट सिटी और रेलवे मॉडर्नाइजेशन सब जगह इसका रोल है। सेफ पीएसयू प्लस ग्रोथ स्टोरी प्लस डिविडेंड भी अच्छा देती है। एक बैलेंस लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी जरूर ये हो सकती है ये कंपनी, ठीक है। अगेन लेकिन डिस्क्लेमर साफ साफ हमेशा की तरह देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपना खुद का रिसर्च करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई हो तो उसे लाइक जरूर कर देना एंड शेयर जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। एंड एक और अपडेट देना चाहूंगा, ठीक है। पिछले हफ्ते हमने एक डेटा सेंटर के ऊपर वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को जाकर भी देखिए, इस बार मैंने इस कंपनी को ही क्यों चुना, क्योंकि पिछली हफ्ते जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने 2 डेटा सेंटर कंपनीज के बारे में बात करी थी, ठीक है। पहली का नाम है अनंतराज लिमिटेड एंड दूसरी कंपनी का नाम है E2E नेटवर्क्स लिमिटेड करके, ठीक है, E2E नेटवर्क करके। तो उन दोनों कंपनीज के वीडियो लास्ट वीक आई थी सैटरडे को ही, तो उस वीडियो को आप जाकर जरूर देख लेना। एंड रेलटेल भी डेटा सेंटर्स में काम करता है, इसीलिए मैंने इस वीक इस पे वीडियो मैंने बना दिया क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। और उससे पहले भी अगर आप देखें तो 9 महीने पहले मैं ऑलरेडी डेटा सेंटर्स पर वीडियो बना चुका था। काफी लंबी वीडियो है, इसको भी जाकर आप जरूर देख सकते हो। एंड लास्ट वीक की वीडियो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं यहाँ पे, ये वाली वीडियो डेटा सेंटर बूम, ठीक है, E2E एंड अनंतराज, इन 2 स्टॉक्स पर भी हमने डिटेल में चर्चा करी थी। तो इस वीडियो को भी आप मेरे चैनल पे जाकर जरूर देख सकते हैं। अगर नहीं तो मैं इन दोनों ही वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे जरूर दे दूंगा, तो आप इस वीडियो को खत्म होने के बाद उस वीडियो को भी, इन दोनों को भी देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड याद रखना ये कोई किसी प्रकार का रिकमेंडेशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।